मैं मोहित मनोहर, जिला पलवल, हरियाणा से आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। और उमाकांत भाई जी को सादर नमस्कार, आदरणीय विकास राणा जी को सादर नमस्कार। मुझे उम्मीद है कि आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है। एक बार मुझे सूचित करें। उमाकांत जी मुझे बताएं एक बार कि मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। मैं नई उड़ान के तमाम श्रोताओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। भाई, मेरे छोटे भाई प्रद्युम्न जी ने मुझे अपने पेज से नई उड़ान से लाइव आने का मौका दिया। मैं उनका हार्दिक आभार और साधुवाद, बहुत बहुत आभार। परमादरणीय उमाकांत शर्मा जी, आदरणीय विकास राणा जी, और बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय प्रद्युम्न जी का, जो नई उड़ान के जो मुझे लाइव लाने में जिन्होंने भूमिका अदा की है। मैं उनका बार बार हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और जितने तमाम नाम अनाम मित्र हमको सुन रहे हैं, उन सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आज हमारे देश पर तमाम विषम हालातों से आज हमारा देश गुजर रहा है, जिसमें मुख्यतः कोरोना जैसी महामारी से हमारा देश गुजर रहा है। हम सभी को मिलकर संगठित होकर बड़ी सावधानी के साथ इस रोग पर विजय पानी है। इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपने कविता का जो प्रथम चरण शुरू करना चाहता हूं, वो से ही शुरू करना चाहता हूं। आदरणीय भाग्यश्री शर्मा जी नमस्कार कर रही हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हालत बनी विषम है लेकिन खुद को भी पहचानो तुम। हालत बनी विषम है लेकिन खुद को भी पहचानो तुम। राष्ट्र हित में कुछ जरूरी कदम उठा लो तुम। खतरा पूरी मानवता पर घात लगाकर बैठा है। खतरा पूरी मानवता पर घात लगाकर बैठा है। कोरोना का साया प्रतिघात लगाकर बैठा है। थोड़ा धैर्य धरो तुम और धीरज से काम करो। थोड़ा धैर्य धरो तुम और धीरज से काम करो। सैनिटाइज करके खुद को घर में ही विश्राम करो। जागरूकता का बीज जरा ऐसे बो डालो तुम। संकट में है पूरी मानवता, उसका हल निकालो तुम। घर से निकलो तो मुंह पे मास्क लगा लेना। इस तरह थोड़ी सी देशभक्ति दिखला देना। इस तरह थोड़ी सी देशभक्ति दिखला देना। आनंद सिन्हा जी जुड़ गए हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। वो कह रहे हैं आगाज कीजिए। जी, मैं बिल्कुल शुरुआत करता हूं और आशा करता हूं कि आपको कुछ जो मैंने लिखा है वो जरूर पसंद आएगा। मैं कहना चाहता हूं कि जल्द ही मैं सोमन कुमार मंडल जी को प्रणाम करता हूं। वो पूछ रहे हैं कैसे आप। मैं बहुत अच्छा हूं, आप बताएं। मैं कहना चाहता हूं जी, स्वागत है उमाकांत जी, वीरस के एक बड़े कवि अलवर से, राजस्थान की धरती से मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं और कहना चाहता हूं कि जल्द ही हमको नया आयाम बनाना होगा। विकास राणा जी वाह वाह कर रहे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और अगर किंचित मात्र भी अगर मुझसे कोई
छूट जाता है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मैं कविता पढ़ता हूं, सुनेगा। जल्दी ही हमको नया आयाम बनाना होगा, हर कोशिश करके खुद को कोरोना से बचाना होगा। अब वक्त आ गया, जरा सोच का विस्तार करो, घर पर ही रहकर कोरोना पर प्रहार करो। भूल नहीं जाना हम हैं वो जो दुनिया को राह दिखाया करते हैं। भूल नहीं जाना हम वो हैं जो दुनिया को राह दिखाया करते हैं। वक्त पड़े तो कालिया के फन पर नाच नचाया करते हैं। आदरणीय पवन जी कह रहे हैं कि फेस थोड़ा दूर कर लें। जी, मैं आदरणीय पवन जी को सादर नमस्कार करता हूं, जो खुद भी एक श्रेष्ठ कलाकार हैं और एक बड़ी परंपरा से आते हैं। उनके ताऊ जी रेडियो सिंगर रहे पंडित विजेंद्र पाल जी, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। और हरियाणा जनसंघ के जो हरियाणा प्रांत के सचिव हैं आदरणीय कुलदीप शर्मा जी जुड़ चुके हैं, वो प्रणाम कर रहे हैं, मैं उनको साधुवाद और प्रणाम करता हूं। आदरणीय स्वरूप अरुणिमा मुखर्जी जी जुड़ चुके हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं और सादर नमस्कार करता हूं। सुनिएगा। जल्द ही हमको नया आयाम बनाना होगा, जल्द ही हमको नया आयाम बनाना होगा, हर कोशिश करके खुद को कोरोना से बचाना होगा। अब वक्त आ गया, जरा सोच का विस्तार करो, घर पर ही रहकर कोरोना पर प्रहार करो। आदरणीय गीता माही जी जो पलवल से ही हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवयित्री, तमाम विषयों पर वो कविताएं लिखती हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। घर पर ही रहकर कोरोना पर वार करो, भूल नहीं जाना हम वो हैं जो दुनिया को राह दिखाया करते हैं। वक्त पड़े तो कालिया के फन पर नाच नचाया करते हैं। जब जब वृतासुर आतंक मचाने लगता है, ऋषि दधीच बन खुद को वज्र बनाना पड़ता है। चाहते हो यदि कोरोना को सबक सिखाना तुम, चाहते हो यदि कोरोना को सबक सिखाना तुम, तो खुद को आइसोलेट करके देशभक्ति दिखलाना तुम, खुद को आइसोलेट करके देशभक्ति दिखलाना तुम। इन्हीं बातों के साथ मैं अगले चरण की तरफ बढ़ना चाहता हूं और कहना चाहता हूं, जितने लोग मेरे मित्र जुड़े हुए हैं नाम अनाम उन सभी को सादर प्रणाम करते हुए, कि धीरे धीरे कोई ख्वाब आंखों में पल जाएगा। उमाकांत भाई सुनिएगा, धीरे धीरे कोई ख्वाब आंखों में पल जाएगा पवन जी, या फिर से उम्मीद का ये सूरज ढल जाएगा। सोचते ही रहना तुम हमारे बारे में, हो सकता है आने वाला कल बदल जाएगा, आने वाला कल बदल जाएगा। प्रदुम्न जी बहुत बहुत शुक्रिया, कुलदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया। और कहना चाहता हूं, अभी हमारे देश के अंदर जो मजदूरों की मृत्यु हुई उसका मुझे गहरा सदमा लगा। तमाम जो लोग सैकड़ों मील की दूरी पैदल तय करके अपने घर की तरफ गए, वो बहुत चिंतनीय और निंदनीय बात थी। मैं कहना चाहता हूं, उन मजदूरों के लिए अपने प्राण वाक्य रखता हूं और कहता हूं कि सैकड़ों मील की दूरी वो तय कर गए होंगे। जी राणा जी पे सुना दूंगा, उमाकांत जी बस इन्हीं पंक्तियों के बाद मुनव्वर राणा पे भी सुनाऊंगा, जरा ये पंक्तियां सुना दूं। जी अक्षय जी जुड़े हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। सैकड़ों मील की दूरी तय कर गए होंगे, जो मजदूर अपने बेचारे घर गए थे उनके लिए कहना चाहता हूं, या जो बीच में कुचल कर मर गए। सैकड़ों मील की दूरी तय कर गए होंगे, पैदल ही बेचारे वो अपने घर गए होंगे। हुक्मरानों की तो शायद कभी नींद ना टूटे, हुक्मरानों की शायद कभी नींद ना टूटे। ये मजदूर थे साहब कुचल कर मर गए होंगे, ये मजदूर मजबूर थे साहब कुचल कर मर गए होंगे। ये मजदूर मजबूर थे साहब कुचल कर मर गए होंगे। जयप्रकाश कुमार निराला जी जुड़े हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। अक्षय जी जुड़े हैं, उनको सादर प्रणाम करता हूं। आदरणीय हमारे वीर रस के बड़े कवि उमाकांत शर्मा जी ने मुनव्वर राणा वाली वो पंक्तियां बोलने का आदेश दिया है, मैं उनकी आज्ञा मेरे लिए अध्यादेश हुआ करती है। और मैं कहना चाहता हूं, मुनव्वर राणा ने कहा था कि जो 100 करोड़ भारतीय हैं वो जानवर हैं और 35 करोड़ किसी विशेष संप्रदाय के लोग इंसान हैं, और जो 100 करोड़ जो लोग हैं वो गधे हैं और केवल वोट देने के काम आते हैं। मैं उन पर कहना चाहता हूं, मुनव्वर राणा जी जो तथाकथित बड़े शायर हैं और तमाम पुरस्कार उन्होंने जो पाए हैं उनकी भी गरिमा नहीं रखी। और कहना चाहता हूं, जो जहर है दिल में उसकी परतें खोल देते हैं। प्रदुम्न जी सुनना, कि जो जहर है दिल में उसकी परतें खोल देते हैं। ये मजहब को
अपने देश से भी तोल देते हैं, ये मजहब को अपने देश से भी तोल देते हैं। शायरी के साथ एक हुनर है इनमें, शायरी के साथ एक हुनर है इनमें। जिस देश का खाते हैं उसी के खिलाफ बोल देते हैं, जिस देश का खाते हैं उसी के खिलाफ बोल देते हैं। अहो, अलवर से हमारे छोटे भाई मुझे बहुत प्रिय हैं और कवि भी हैं, वो श्रेष्ठ कवि भी हैं भाई, मेरे छोटे भाई कुमार गुलशन जी जुड़े हैं। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और मैं चाहता हूं कि तमाम रंग कविता के आपके सामने पेश करूं, और जितने जितने लोग जुड़ते जाएंगे मैं उस हिसाब से तमाम रंग उनके सामने पेश करता जाऊंगा। और अब जो मेरा मन है, मैं अपनी लीक से हटके कुछ सुनाना चाहता हूं, और मैं एक गजल आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। जी बिल्कुल उमाकांत जी, ये मजहब को भी अपने देश से भी तोल देते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे राष्ट्रीय गौरव से बड़ा इनका मजहब हो गया हो। इस बात का मुझे गहरा दुख होता है। आदरणीय गुलशन जी सादर प्रणाम कह रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और सुनिएगा, मैं एक गजल सुनाना चाहता हूं, या उससे पहले कुछ मुक्तक सुना दूं, ऐसा मेरा मन है। मैं कुछ मुक्तक सुनाना चाहता हूं, सुनिएगा। जी गुलशन भाई सुनिएगा। गम की चादर में पल के भिगोए हुए, गम की चादर में पल के भिगोए हुए, स्वप्न नैनों में अपने सजोए हुए, स्वप्न नैनों में अपने सजोए हुए। जयप्रकाश जी बोल रहे हैं मुनव्वर साहब के लिए शानदार पंक्ति। जी शुक्रिया आदरणीय गीता जी का बहुत बहुत हार्दिक आभार। जी गजल और अंगार गजल सुना दूंगा, 2-3 मुक्तक सुना देता हूं भैया। गम की चादर में पल के भिगोए हुए, स्वप्न नैनों में अपने सजोए हुए, दर्द दिल में कितना बयां क्या करें, पीर सवादों में अपनी पिरोए हुए, पीर सवादों में अपनी पिरोए हुए। और सुनिएगा, इस पेज पर तमाम मेरे युवा साथी भी मुझे सुन रहे हैं, तो मैं युवा साथियों के लिए कहना चाहता हूं। मेरा छोटा भाई कुलदीप सुन रहा है मुझको, गुलशन सुन रहा है, उनके लिए तमाम युवा साथी जो सुन रहे हैं उनको सुनाना चाहता हूं। जी उमाकांत जी का हार्दिक आभार। लक्ष्य साध कर जीवन में तुम आगे बढ़ते रहना, लक्ष्य साध कर जीवन में तुम आगे बढ़ते रहना, मिले सफलता या असफलता खुद को गढ़ते रहना, मिले सफलता या असफलता खुद को गढ़ते रहना, जीवन में हर पल का भी आनंद निराला होगा, जीवन में हर पल का भी आनंद निराला होगा, नन्हे नन्हे कदमों से नव सीढ़ी चढ़ते रहना, नन्हे नन्हे कदमों से नव सीढ़ी चढ़ते रहना। आदरणीय धर्मपाल यादव जी जुड़े हैं, वो नमस्कार कर रहे हैं, मैं उनको सादर नमस्कार करता हूं। और सुनिएगा, आज जहां परिवार आपस में विघटित हो रहे हैं, जहां संस्कार और मर्यादाएं बार बार छीन हो रही हैं, मैं उस पर कुछ कहना चाहता हूं। ये मुक्तक जो मुझे सबसे प्रिय है वो आप सुनिएगा। ये प्रद्युम्न जी मैं आपको सौंपता हूं। धन दौलत तो मिली यहाँ पे, मूल्यों का भी क्षरण हुआ, धन दौलत तो मिली यहाँ पे, मूल्यों का भी क्षरण हुआ, रिश्तों का भी हुआ विसर्जन,
मानवता का मरण हुआ। मेरा छोटा भाई मोहित शर्मा जो नेवी में कार्यरत हैं, मैं उनको बार बार आशीष देता हूं। वो आज मेरे इस पेज पर मुझे सुन रहे हैं, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। वो एक बहुत श्रेष्ठ, पढ़ाई में बहुत तीव्र है और उसके गुणों का मैं भी कायल हूं और मैं उसके लिए ये मुक्तक सौंपना चाहता हूं। सुनिएगा। विज्ञान शर्मा जी सुन रहे हैं, मैं उनका बार बार धन्यवाद कहता हूं। आदरणीय कुलदीप जी सुन रहे हैं जी। ओजरस में मोहित भाई सुना दूंगा, बस थोड़ी देर के लिए सब्र रखना होगा, बस थोड़ी देर के लिए सुना रहा हूं, आ रहा हूं जी। जी, रिश्तों के विसर्जन पर पढ़ रहा हूं मकान जी, सुनिएगा। धन दौलत तो मिली यहाँ पे, मूल्यों का भी क्षरण हुआ, रिश्तों का भी हुआ विसर्जन, मानवता का मरण हुआ। हर रिश्ते पे दाव लगा है और मर्यादा टूट गई। हर रिश्ते पे दाव लगा है और मर्यादा टूट गई। लक्ष्मण रेखा जब जब लांघी, तब तब सीता हरण हुआ। लक्ष्मण रेखा जब जब लांघी, तब तब सीता हरण हुआ। कैब और एनआरसी तमाम मुद्दे पर कोई भी देश का नागरिक इस देश से बड़ा नहीं है, मैं कहना चाहता हूं। सुनिएगा। आदरणीय सुषमा जी जुड़िए, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं जी। सुनिएगा। शब्द शब्द में आग भरी है, सीने में चिनगारी है। शब्द शब्द में आग भरी है, सीने में चिनगारी है। आज शराफत पर भारी ये हिंसा की बीमारी है। मैं उमाकांत जी का, गुलशन जी का, मोहित जी का, प्रद्युम्न जी का, सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक आभार करता हूं। सुनिएगा। शब्द शब्द में आग भरी है, सीने में चिनगारी है। आज शराफत पर भारी ये हिंसा की महामारी है। हिंदू मुस्लिम नाम पे जो हिंसाएं होती रहती है, हिंदू मुस्लिम नाम पे जो हिंसाएं होती रहती है। दुनिया वालों याद रखो ये भारत से गद्दारी है। दुनिया वालों याद रखो ये माटी से गद्दारी है। दुनिया वालों याद रखो ये माटी से गद्दारी है। जी, पवन जी का, प्रद्युम्न जी का मैं हार्दिक आभार करता हूं। और अभी गजल के लिए आदेश हुआ, मैं गजल आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। कुमार गुलशन भाई, मोहित भाई, उमाकांत जी तो वैसे चिर परिचित हैं मेरे इस अंदाज से भी, लेकिन कुछ जो मित्र हैं, जो मेरे अच्छे मित्र हैं, वो गजल मेरे मुख से पहली बार सुनेंगे। मैं कोशिश करता हूं कुछ अच्छा कहने की। सुनिएगा। जेधर गमगीन हो सरगम खुशी का नाम क्या होगा। मोहित भाई, मैं वीर रस में आऊंगा, ये गजल सुन लीजिए। मैं आपसे बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन करता हूँ। उम्मीद है मेरे छोटे भाई मेरी बात समझेंगे, क्योंकि कुछ विद्वत जनों का आदेश था कि गजल सुनाना, इसलिए सुना रहा हूं जी। गीता जी कह रही हैं आज के हालात पर सटीक पंक्तियां, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। जयप्रकाश जी जो दाद दे रहे हैं, मैं उनके लिए भी हार्दिक शुक्रिया। मोहित भाई तमाम आशीर्वाद दुआएं कर रहे हैं, उनके लिए भी हार्दिक आभार। आदरणीय संजय कुमार गिरी जी जुड़े हुए हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। सुनिएगा सर। जेधर गमगीन हो सरगम खुशी का नाम क्या होगा। जिधर गमगीन हो सरगम खुशी का नाम क्या होगा।
छलकते आंसुओं कह दो अभी अंजाम क्या होगा। छलकते आंसुओं कह दो अभी अंजाम क्या होगा। छलकते आंसुओं कह दो अभी अंजाम क्या होगा। जी उमाकांत जी का हार्दिक आभार, कुलदीप जी का हार्दिक आभार। ये शेर मैं कुलदीप तुमको सौंपता हूं, सुनिएगा। बदलते दौर के मजनू तुम्हारा हाल तुम जानो। बदलते दौर के मजनू तुम्हारा हाल तुम जानो। बदी पर जिसका पहरा हो भला बदनाम क्या होगा। छलकते आंसुओं कह दो अभी अंजाम क्या होगा। कुछ लोग जिन्होंने क्रेडिट लिया वो लोग नोटों पर छप गए, लेकिन कुछ नाम अनाम हमारे शहीद, हमारे देश के सच्चे अच्छे नागरिक, अच्छे रक्षक, जिनको इतिहास के पन्नों में कहीं स्थान नहीं मिला। एक का विषय भी है ये शेर में उन तमाम नाम अनाम लोग, उन शहीदों को, उन वीरों को सौंपना चाहता हूं जिनका इतिहास के पन्नों में कहीं नाम नहीं है। लेकिन जो कुछ लोग ये सोचते हैं कि उन लोगों को बिना नाम के भुला दिया जाएगा, मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं, उम्मीद है जी मैं सुना रहा हूं, सुनिएगा। जी गीता जी का हार्दिक आभार। मैं शेर पढ़ता हूं नाम अनाम शहीदों के लिए। सभी के दिल दिमागों में नजर में अक्स अंकित है। सुनिएगा, ये पंक्ति विशेष तौर पर आप सभी लोगों को सुना रहा हूं। सभी के दिल दिमागों में नजर में अक्स अंकित है। बने इतिहास की सुर्खी कहो गुमनाम क्या होगा। छलकते आंसुओं कह दो अभी अंजाम क्या होगा। जी कुलदीप जी सुनाऊंगा, वीरों पे शहीदों पे सुनाऊंगा, जरूर सुनाऊंगा, सुनिएगा। और कहना चाहता हूं, ना तो इल्म हुनर देखे नहीं, जज्बात ही समझे। ने जो तारीफ कर सकते वफा का काम क्या होगा। छलकते आंसुओं कह दो अभी अंजाम क्या होगा। शिवार्य जी जुड़े हैं, वो कह रहे हैं बहुत बहुत बेहतरीन। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आभार करता हूं। सुनिएगा, आप जैसे लोग, उमाकांत भाई जैसे, गुलशन भाई जैसे, प्रद्युम्न जैसे, शिवाजी जैसे, गीता जी जैसे, मोहित जी जैसे, पवन जी जैसे, तमाम श्रेष्ठ गुणी श्रोता जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, तमाम लोगों के लिए कहना चाहता हूं, जो लोग हमारा हौसला बढ़ाते हैं, हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। और उनके लिए ये शेर पढ़ना चाहता हूं विशेष तौर पर, सुनिएगा। जी मोहित जी सुनिएगा, आपके लिए। शरीफों ने भरी महफिल बढ़ाया हौसला हरदम। शरीफों ने भरी महफिल बढ़ाया हौसला हरदम। किसी फनकार को इससे बड़ा इनाम क्या होगा। छलकते आंसुओं कह दो भी अंजाम क्या होगा। और सुनिएगा जी, सत्य प्रकाश जी का हार्दिक स्वागत।
जी उमाकांत जी कह रहे हैं छलकते आंसू कह दो अभी अंजाम क्या होगा। जी स्वागत है भाई साहब। सुनिएगा एक अंतिम शेर इस गजल का। मैं अपनी जो एक कवि का जो लहजा है, जो तेवर है, जो फ्लेवर है, उसकी एक खुददारी बची रहनी चाहिए हमेशा। वो सत्ता का हमेशा शाश्वत विपक्ष हुआ करता है। तो मैं कहना चाहता हूँ वो शेर, आप जितने भी कवि लोग मुझे सुन रहे हैं उन सभी की ओर से मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। सुनिएगा। मनोहर से हुआ मोहित जमाना आज क्यों रुसवा, मनोहर से हुआ मोहित जमाना आज क्यों रुसवा, कलम बिकती नहीं जिनकी लगा के दाम क्या होगा, छलकते आंसुओं कह दो अभी अंजाम क्या होगा। मैं एक बार ये दोबारा पढ़ देता हूं, सुनिएगा। मनोहर से हुआ मोहित जमाना आज क्यों रुसवा, मनोहर से हुआ मोहित जमाना आज क्यों रुसवा, कलम बिकती नहीं जिनकी लगा के दाम क्या होगा, छलकते आंसुओं कह दो अभी अंजाम क्या होगा। मेरा छोटा भाई अभी शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा जुड़े हैं, मैं उनका हार्दिक आभार करता हूं, हार्दिक अभिनंदन है। वो मुझे बहुत प्रिय है। वो कह रहे हैं जय हो गुरुजी, मैं उनका साधुवाद देता हूं। सुनिएगा अभी शर्मा जी। अब मैं कुछ अपना रंग बदलना चाहता हूं, अपना फ्लेवर बदलना चाहता हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि पढ़ना है तो झांसी की रानी का तुम इतिहास पढ़ो। मोहित भाई कह रहे थे भाई वीर रस का कुछ सुना दो, तो मैं बीच बीच में सुना दूंगा। पढ़ना है तो झांसी की रानी का तुम इतिहास पढ़ो, कांप उठा इंग्लैंड धाक से ऊधम और सुभाष पढ़ो, कांप उठा इंग्लैंड धाक से ऊधम और सुभाष पढ़ो, जाफर और जयचंद सरी के गद्दारों को मत पढ़ना, जाफर और जयचंद सरी के गद्दारों को मत पढ़ना, पढ़ना है तो दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, पढ़ना है तो दयानंद का सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। सुनिएगा, कुलदीप भाई कह रहे थे कुछ शहीदों के लिए सुनाए, सुनिएगा। अंधेरा है घना लेकिन जरा प्रकाश ले आओ, अंधेरा है घना लेकिन जरा प्रकाश ले आओ, अंधेरा है घना लेकिन जरा प्रकाश ले आओ, जिंदगी में समर्पण और नया विश्वास ले आओ, महाशक्ति बनाना चाहते हो अगर इस देश को फिर से, जरूरत है कि इस देश में भगत और सुभाष ले आओ, जरूरत है कि इस देश में भगत और सुभाष ले आओ। जी उमाकांत जी कह रहे हैं अब रंग में आने दो। जी बिल्कुल आ रहा हूं, रंग में आ रहा हूं बिल्कुल। और कहना चाहता हूं तमाम लोग जब गांव से शहर पलायन कर गए, लेकिन जब कोरोना का ये समय आया तो वही लोग शहर से गांव की ओर पलायन कर गए। लेकिन मैं उस पहले चित्र को दिखाना चाहता हूं जो लोग गांव से शहरों की ओर पलायन करे। मैं कहना चाहता हूं कि बदलते दौर का बड़ा मजमून देखा है, बदलते दौर का बड़ा मजमून देखा है, अपनों के हाथों ही अपनों का खून देखा है, और जा रहे हैं लोग गांव के बरगद की छांव छोड़कर, शहर जाने के लिए लोगों में जुनून देखा है, शहर जाने के लिए लोगों में जुनून देखा है, शहर जाने के लिए लोगों में जुनून देखा है। और यहां पर मेरे कुछ मित्रों का आदेश है, निवेदन है, वो चाहते हैं कि मैं कुछ शहीदों के देश के बारे में पढ़ दूं जिस तेवर और फ्लेवर के मुझे जाना जाए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि हम होठों पे मुस्कान लिए फिरते हैं। जी मोहित भाई स्वागत है जी। हम जी गीता जी का हार्दिक आभार। हम होठों पे मुस्कान लिए फिरते हैं,
हम होठों पे मुस्कान लिए फिरते हैं और बुजुर्गों के लिए सम्मान लिए फिरते हैं। जब से मैंने देश की चंदन माटी चूमी है, जब से मैंने देश की चंदन माटी चूमी है, तब से हम दिल में हिंदुस्तान लिए फिरते हैं, तब से हम दिल में हिंदुस्तान लिए फिरते हैं। और कुछ मुक्तक, 2-3 मुक्तक शहीदों के लिए पढ़ता हूं, सुनिएगा। शहीदों के समर्पण का फकत सम्मान जिंदा है। जी, उमाकांत कह रहे हैं बदलते दौर का बड़ा मजमून दिखा। जी स्वागत। शहीदों के समर्पण का फकत सम्मान जिंदा है। अगर हो भावना अच्छी तभी ईमान जिंदा है। वतन के वास्ते जीना, वतन के वास्ते मरना, शहीदों की शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है। शहीदों की शहादत से ये हिंदुस्तान जिंदा है। और सुनिएगा, हम सब लोग भारतीय हैं और इस मातृभूमि को अपना माँ का दर्जा देते हैं, लेकिन हम सब लोगों के देश, जो हमारे दिल में जो धड़कता है, वही मैं आप सभी की बात अपनी जुबान से कहना चाहता हूं। सुनिएगा, ये मुक्तक उम्मीद है कि आप सभी लोगों को बहुत पसंद आए। जी सुनिएगा। कभी माँ भारती को हम यहां रोने नहीं देंगे। कुलदीप भाई जी, बिल्कुल, भारत माता की जय। कभी माँ भारती को हम यहां रोने नहीं देंगे। बीज नफरत के हम हरगिज कभी बोने नहीं देंगे। भले इस बार हो जाएं हमारे तन के 100 टुकड़े, मगर इस देश के टुकड़े कभी होने नहीं देंगे। मगर इस देश के टुकड़े कभी होने नहीं देंगे। मगर इस देश के टुकड़े कभी होने नहीं देंगे। और मैं कहना चाहता हूं, जो लोग, जो युवा साथी, जी बिल्कुल, गीता जी कह रहे हैं बीज नफरत के हम बोने नहीं देंगे। बिल्कुल नहीं बोने देंगे। इस राष्ट्र के प्रति एक सजग पहरी का काम करेंगे। और हम तो कवि हैं, तो हमको ज़्यादा जागरूक होना होगा इस देश की अस्मिता के लिए, इस देश के गौरव के लिए। और कहना चाहता हूं, जो लोग 18, 19, 20 साल के जाके सेना में भर्ती हुए और वो शहीद हो गए, उस जवानी को क्या लिखा जाए, उसको क्या लिखना चाहिए, सुनिए। शहादत में इबादत सी कहानी छोड़े जाएंगे। शहादत में इबादत की कहानी छोड़े जाएंगे। शमर को हम फतेह करके निशानी छोड़े जाएंगे। फकत हम मौत से ही प्यार का इजहार कर लेंगे। जिएंगे देश की खातिर जवानी छोड़े जाएंगे। जिएंगे देश की खातिर कहानी छोड़े जाएंगे। शहादत में इबादत सी निशानी छोड़े जाएंगे। जी कुलदीप जी, प्रद्युम्न जी, अच्छा लग रहा है सभी को आपको। मैं और सुनाना कुछ चाहता हूं। और मेरे इस पेज, जो लाइव पे आज बहुत लोग युवा जुड़े हुए हैं, तो बार बार मेरा मन जो है वो युवाओं के लिए कुछ पढ़ने का करता है। जी, जिएंगे देश की खातिर, बिल्कुल हमेशा जिएंगे देश की खातिर। मैं, जो भी मेरे युवा साथी
या तमाम जो लोग सुन रहे हैं मैं उनके लिए बस इतना कहना चाहता हूँ। जी मोहित जी सुनिएगा, ये पंक्तियाँ मैं आप सभी लोगों को सौंपना चाहता हूँ, उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। और कहना चाहता हूँ, तुम चाहो तो खुद को उड़ान दे सकते हो। मोहित जी, तुम चाहो तो खुद को उड़ान दे सकते हो। प्रदुम जी सुनना, तुम चाहो। मनीष कुमार जी जुड़े हुए हैं, बहुत खूब कह रहे हैं, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मेरे भाई हैं, पड़ोसी गांव से हैं, मीरपुर कोराली से। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सुनिएगा जी, अभी शर्मा जी सुनिएगा। अच्छा, मोहित जी कह रहे हैं कि उससे पहले वो विवेकानंद जी के ऊपर जो 4 पंक्तियां हैं वो सुना दें। जी मैं आपके आदेश का जरूर पालन करता हूं। सुनिएगा मोहित जी। उससे पहले मैं माँ के लिए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, जो माँ सरस्वती जो हम सभी को ज्ञान देती है और तमाम रंग कविता के लिखने के लिए हमें जो ताकत देती है, उनके लिए कहना चाहता हूं कि हमेशा शारदे माही कलम में धार देती है, हमेशा शारदे माही कलम में धार देती है। अगर उत्कृष्ट हो लेखन तो जनता प्यार देती है। जिया साहित्य को जिसने कभी लेखन नहीं छोड़ा, हमेशा ज्ञान की देवी उसे भरा भंडार देती है, हमेशा ज्ञान की देवी उसे भरा भंडार देती है। और मोहित जी का आदेश, विवेकानंद जी वाली जो 4 पंक्तियां वो सुना दे। मैं सुनाता हूं, सुनिएगा मोहित भाई। मिले सुख की जो अनुभूति वही आनंद हो जाए, मिले सुख की जो अनुभूति वही आनंद हो जाए, समर में काल की गति भी उसी पल मंद हो जाए। प्रतिपादित किए निज मूल्य सारे विश्व में हमने, युवा संपूर्ण वसुधा का विवेकानंद हो जाए, युवा संपूर्ण वसुधा का विवेकानंद हो जाए। और मैं उन्हीं तमाम युवाओं के लिए कहना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि तुम चाहो तो खुद को उड़ान दे सकते हो। प्रद्युम्न भाई, मैं आपको ये पंक्तियां सौंप रहा हूं, इससे अच्छी पंक्तियां आज मेरे पास नहीं है। सुनिएगा, तुम चाहो तो खुद को उड़ान दे सकता हूं, तुम चाहो तो खुद को उड़ान दे सकते हो, तुम चाहो तो खुद को उड़ान दे सकते हो, तुम चाहो तो खुद को नई पहचान दे सकते हो, तुम चाहो तो पत्थर सागर पर तैरा दोगे, तुम चाहो तो तिरंगा धरती से अंबर तक फहरा दोगे, तुम चाहो तो हर क्रांति के नायक हो जाओगे, तुम चाहो तो हर कहानी के कथानक हो जाओगे, तुम चाहो तो राष्ट्र का मान बढ़ा भी सकते हो, तुम चाहो तो राष्ट्र का मान बढ़ा भी सकते हो, तुम चाहो तो युवा होने का गौरव गान बढ़ा भी सकते हो, तुम चाहो तो अटल हिमालय से अड़ जाओगे, तुम चाहो तो अटल हिमालय से अड़ जाओगे, तुम चाहो दुर्गम राहों पर आसानी से चढ़ जाओगे, तुम चाहो तो दुर्गम राहों पर आसानी से चढ़ जाओगे, तुम चाहो तो भारत को स्वर्णिम विहान दे सकते हो, तुम चाहो तो भारत को स्वर्णिम विहान दे सकते हो, तुम चाहो तो दुनिया को नया हिंदुस्तान दे सकते हो, तुम चाहो तो दुनिया को नया हिंदुस्तान दे सकते हो, तुम चाहो तो दुनिया को नया हिंदुस्तान दे सकते हो। इसमें कोई शक नहीं है कि युवा चाहें तो दुनिया को नया हिंदुस्तान दे सकते हैं। कृष्ण शर्मा जी जुड़े हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जी मेरे छोटे भाई गुलशन जी कह रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। जी मैं आपकी भावनाओं की कद्र करता हूं, हार्दिक आभार, स्वागत। मैं और कुछ सुनाना चाहता हूं। मैं बस इतना कहना चाहता हूं। जी प्रद्युम्न जी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत भाई, मेरे छोटे भाई। और मैं कहना चाहता हूं, हमारे इतिहास के पन्नों में तमाम शहीदों को शहीद का दर्जा नहीं मिला। तमाम लोग ऐसे रह गए जो गुमनामी में ही रहे जीवन भर, या उनको गुमनाम कर दिया गया, ऐसा समझ लीजिए षड्यंत्रों के तहत। आदरणीय राकेश गंगाना जी जुड़े हुए हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। हमारे बड़े भाई हैं, संस्कार भारती में वरिष्ठ पद पर हैं, मैं उनको बार बार प्रणाम करता हूं। आदरणीय राकेश जी को सादर आभार। भाई साहब सुनिएगा। जी प्रद्युम्न जी, मैं आपका हार्दिक आभार करता हूं, हार्दिक आभार प्रकट करता हूं आपको।
जी कुलदीप जी कह रहे हैं सच कहा जी, बिल्कुल जी भैया, सादर आभार बड़े भैया राकेश जी। जी राकेश जी हमारे हरियाणा प्रांत के वरिष्ठ संस्कार भारती के कार्यकर्ता कह लीजिए, अधिकारी कह लीजिए, बड़े पद पर हैं और तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों में उनकी बड़ी भूमिका होती है। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं। जी भैया सुनिएगा, और मैं कह रहा था कि तमाम हमारे देश के शहीद जो गुमनामी में अपना जीवन जी के चले गए या उनका कहीं इतिहास के पन्नों में कोई नाम नहीं हुआ, मैं उन तमाम नाम नाम अनाम शहीदों के लिए कुछ पढ़ना चाहता हूं और कहना चाहता हूं। शौर्य की गाथा लिखने को जो आतुर हो जाते थे, शौर्य की गाथा लिखने को जो आतुर हो जाते थे, भारत माता की जय कहकर फांसी पर चढ़ जाते थे। जाति धर्म मजहब से बढ़कर मानवता को मान दिया, जाति धर्म मजहब से बढ़कर मानवता को मान दिया। सब रिश्ते नाते त्याग दिए, भारत मां को सम्मान दिया। बलवेदी का नाम सुना और मन ही मन वो झूम गए। खुशी खुशी फांसी का फंदा वीर बहादुर चूम गए। कलम मेरी उन बेटों का शब्दों से वंदन करती है, सकल शहीदों का कोटि कोटि अभिनंदन करती है, सकल शहीदों का कोटि कोटि अभिनंदन करती है, सकल शहीदों का कोटि कोटि अभिनंदन करती है। जी मोहित जी स्वागत है, सुनिएगा। दाग गुलामी वाला धोकर सब दीवाने चले गए, दाग गुलामी वाला धोकर सब दीवाने चले गए। निज मस्तक मां के चरणों में रख परवाने चले गए। सारे रिश्ते तोड़ दिए थे सिंहों ने परिवारों से, कोई चाह नहीं रखी थी उन शाही दरबारों से। जी गीता जी कह रही हैं नमन उन सभी मां भारती के लाडलों को, बेशक उनको सादर नमन होना चाहिए, कोटि कोटि नमन होना चाहिए, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं दर्ज नहीं हुआ या किन्हीं लोगों के षड्यंत्रों के कारण दर्ज नहीं हुआ। सुनिएगा। ताक गुलामी वाला धोकर सब दीवाने चले गए, निज मस्तक मां के चरणों में रख परवाने चले गए। सारे रिश्ते तोड़ दिए थे सिंहों ने परिवारों से, कोई चाह नहीं रखी थी उन शाही दरबारों से। गोरे शासन को अंदर तक हुंकारों से हिला दिया, जो भी उनसे टकराया था। जी राकेश जी आदेश कर रहे हैं कि कैमरे को जूम करो जी। उम्मीद है कि अब आप तक मैं सही पहुंच रहा हूं। जी भैया बताएं, आदरणीय राकेश जी बताएं, मैं अब बिल्कुल आपको साफ दिखाई दे रहा हूं। जी अच्छा अच्छा मोहित भाई कह रहे हैं बोलिए आप। अच्छा उम्मीद है कि आप सब लोगों तक। नहीं समस्या क्या है, ये पीछे मेरे लाइट आ रही है, मैं इसको बंद कर देता हूं थोड़ी देर के लिए, जिससे आप तक अब मैं आप तक साफ आ पाऊंगा बिल्कुल। जी उम्मीद है कि अब आपको स्पष्ट मैं दिखाई दे रहा हूं। एक बार मुझे प्रतिक्रिया करके बताएं। मोहित जी या अच्छा जूम कम करो। अब ठीक है।
राकेश भाई साहब अब ठीक है? जी मोहित भाई कह रहे वीर रस आने दो। जी स्वागत है, मैं सुना रहा हूं। मैं कह रहा था कि दाग गुलामी वाला धोकर सब दीवाने चले गए। जी प्रदुम जी मैं शुरू कर रहा हूं। दाग गुलामी वाला धोकर सब दीवाने चले गए, निज मस्तक मां के चरणों में रख परवाने चले गए। सारे रिश्ते तोड़ दिए थे सिंहों ने परिवारों से, कोई चाह नहीं रखी थी उन शाही दरबारों से। गोरे शासन को अंदर तक हुंकारों से हिला दिया, जो भी उनसे टकराया था उसको मिट्टी में मिला दिया। बूंद रक्त की जब गिरती है रज को चंदन करती है, बूंद रक्त की जब गिरती है रज को चंदन करती है। कलम मेरी उन बेटों का पल पल अभिनंदन करती है, कलम मेरी उन बेटों का पल पल अभिनंदन करती है। डॉक्टर हनीफ जी हमसे जुड़े हैं, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं और कहना चाहता हूं कि इन 20-25 सालों में सत्य सनातन परंपरा को जो नष्ट भ्रष्ट करने की तमाम कोशिशें की जा रही हैं, मैं उनसे आहत हूं और उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहता हूं जो इसको, और उम्मीद है कि आप सब लोग मुझे जागरूकता के साथ सुनेंगे। आजादी तो मिली हमें कुछ रास नहीं आई है, आजादी तो मिली हमें कुछ रास नहीं आई है। संवादों का गिरा सतर कुछ बात नहीं भाई है, भाई का भाई दुश्मन है अब सत्ता के लालच में। सारे मूल्य तोड़ डाले हैं अब पैसे के लालच में। यहां शहीदों को सत्ता से अपमान मिला है। जी हनीफ जी कह रहे हैं लगता है आपसे करनाल में मुलाकात हुई। जी हनीफ जी ये तो मुझे याद नहीं आपसे मुलाकात हुई है या नहीं, लेकिन अगर हुई है तो सादर प्रणाम आपको, नहीं हुई है तो भी सादर प्रणाम आपको। जी हनीफ जी मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। आदरणीय सुनीता सिन्हा जी जुड़ी हैं हमसे, मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं। बिल्कुल, जय जवान जय हिंदुस्तान। सुनिएगा कि आजादी तो मिली हमें कुछ रास नहीं आई है, संवादों का गिरा सतर कुछ बात नहीं भाई है। भाई का भाई दुश्मन है अब सत्ता के लालच में। सारे मूल्य तोड़ डाले हैं अब पैसे के लालच में। यहां शहीदों को सत्ता से अपमान मिला है, अपराधी को खुशी खुशी संसद तक सम्मान मिला है। खाकी खादी के आगे लाचार हुई है, जनता वोट बैंक राजनीति का फिर से शिकार हुई है। संतों के आचरणों को फिर से चिन्ह बनाकर डाल दिया, संतों के आचरणों को फिर से चिन्ह बनाकर डाल दिया। हर एक को जो डेरे का सरदार बनाकर डाल दिया। सत्य सनातन परंपरा का सूर्य डूब गया है जी, नव से कोई पुच्छल तारा फिर से टूट गया है जी, नव से कोई पुच्छल तारा फिर से टूट गया है जी, नव से कोई पुच्छल तारा फिर से टूट गया है जी। जी मैं डॉक्टर हनीफ जी का स्वागत करता हूं। जी जी मैं कुलदीप जी आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, और मुझे उमाकांत भाई ने, आदरणीय गीता जी ने और तमाम बड़े कविता के लोगों ने आदेश दिया था कि जो मेरी पहचान की कविता है सामाजिक समरसता पर, वो सुना दूं। मैं अपनी कविता सुनाने से पहले कविता की भूमिका के लिए मैं आदरणीय दादा उदय प्रताप जी की 2 पंक्तियां उधार लेता हूं, और आप सभी की ये दुआएं दादा उदय प्रताप जी के लिए प्रेषित हों, और कहना चाहता हूं कि ना तेरा है ना मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, ना तेरा है ना मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, ना तेरा है ना मेरा है ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई तो ये नुकसान सबका है, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनने में मगर एहसान सबका है। और मैं कहना चाहता हूं सामाजिक समरसता के ऊपर, सामाजिक समरसता के ऊपर मेरी एक विशेष कविता है, मैं उसको सुना के आप सभी से विदा लूंगा।
और मैं सुनाना चाहता हूं और मैं कहना चाहता हूं कि देश विरोधी ताकत जो हमको ललकार रही है, आप सभी लोग, जितने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों की जो मुझे दुआएं आशीर्वाद मिल रहा है, मैं आप सभी का हार्दिक आभारी हूं। आप सभी को कोटि कोटि सादर प्रणाम करता हूं, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ये पंक्तियां, ये कविता आप संभाल लीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो आपकी दुआएं मुझे मिलें। और मैं कहना चाहता हूं जी, पवन जी मेरा वेट कर रहे हैं, मोहित जी कह रहे हैं दादा मैं फिर किसी दिन लाइव आऊंगा। डॉक्टर हनीफ जी कह रहे हैं अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताने का कष्ट करेंगे। तो दादा आज तो उतना वक्त नहीं है, लेकिन अगर आप मेरी जीवन यात्रा के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो बस ये 2 पंक्तियां समझ लीजिए कि दर्द जिस दिन भी तुम मेरा समझ जाओगे, दर्द जिस दिन भी तुम मेरा समझ जाओगे, खुद में अंदर तक उतर जाओगे, खुद में अंदर तक उतर जाओगे। आदरणीय पवन जी मेरा वेट कर रहे हैं, क्योंकि इवनिंग का टाइम जो होता है मेरा एक्सरसाइज का होता है। तो मैं पवन जी से 15 मिनट और मांगता हूं और उसके बाद मैं फिनिश करके आदरणीय पवन जी से मिलता हूं। जी पवन जी, मैं बस ये अंतिम प्रारूप में सामाजिक समरसता की जो कविता वो पढ़ना चाहता हूं। उम्मीद है डॉक्टर हनीफ, उमाकांत जी, कुलदीप भाई, तमाम प्रद्युम्न भाई, सभी को आपको अच्छी लगेगी। मैं सुनाता हूं। देश विरोधी ताकत जो हमको ललकार रही है, देश विरोधी ताकत जो हमको ललकार रही है, हर पल मानवता पर करती वो प्रहार रही है। जाति धर्म भाषाओं पर रोज लड़ाई होती है, मात भारती आए दिन निज आंसू तक भी खोती है। ऐसा हो अनुबंध कि जिंदा सर्वधर्म सम्मान रहे, सामाजिक समरसता हो और जनगण मन का ध्यान रहे। संत रैदास कबीर गुरु नानक जैसा हमको ज्ञान चाहिए, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। जी मैंने अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है इसमें, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं धर्म जाति धर्म से जनमानस को ऊपर अब उठना होगा। जी कुलदीप जी सुनिएगा, जाति धर्म से जनमानस को ऊपर अब उठना होगा, चिंगारी दावानल न बन जाए अब रुकना होगा। वसुधैव कुटुंबकम को मिलकर हम साकार करें, दानवता के बने विरोधी मानवता से प्यार करें, प्यार करें हर कली फूल से, सामाजिक सद्भाव रखें, एक दूसरे के लिए हमेशा ही श्रद्धा का भाव रखें। सबरी के झूठे बेरों को हर दिल में सम्मान चाहिए, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं, धर्म हमारे मानवता की राह दिखाते हैं, धर्म हमारे मानवता की जी अभी शर्मा जी कह रहे हैं वीरस में, मैं वीरस में सुना रहा हूं, सुनिएगा। धर्म हमारे मानवता की राह दिखाते हैं। जी गीता जी का हार्दिक आभार। धर्म हमारे मानवता की राह दिखाते हैं, आपस में सद्भाव समर्पण भाईचारा सिखलाते हैं। जाति धर्म भाषाएं व्यर्थ नहीं मानी जाती, बंदूकें अपनों के आगे कभी नहीं तानी जाती, बंदूकें अपनों के आगे कभी नहीं तानी जाती। सर्वस्व निछावर करके भी ये देश सदा आबाद रहे, मानवता का स्वरमुख तो ऐसा भी आगाज रहे। कृष्ण भक्ति में थी, कृष्ण भक्ति में लीन थिरकता हमको एक रसखान चाहिए, कृष्ण भक्ति में लीन थिरकता हमको एक रसखान चाहिए। सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि घास फूस की रोटी खाकर जिंदा गौरव गान रखा। महाराणा प्रताप याद तो आते हैं, बहुत याद आते हैं। उस जैसे वीर को महान क्यों ना कहा जाए, वो हमेशा महान है, वो हमेशा मानते और हमेशा मान रहेंगे। कहना चाहता हूं घास फूस की जी मेवात में कुछ अनैतिक चल रहा है, कुछ पता चले तो साझा कर। जी राकेश जी, मैं आपसे फोन पे निजी तौर पे बात करूंगा, व्यक्तिगत तौर पे।
मैं आपसे जो भी सूचना होगी मैं आपको सूचित करूंगा। जी सुनिएगा, कहना चाहता हूं कि घास फूस की रोटी खाकर जिंदा गौरव गान रखा, मात भारती का जीवित हमने सम्मान रखा, हमने ही बहती नदियों का रुख मोड़ दिया था, हमने ही खेल खेल में शिव का धनुष तोड़ दिया था, कभी किसी संकट के आगे हम कभी रुके नहीं, संघर्ष था घनघोर मगर मुगलों के आगे झुके नहीं, निज रक्त से हो अभिषेक मात भारती का ऐसा बलिदान चाहिए, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। और कहना चाहता हूं, निज वीरता और शूरता का प्रचंड दृश्य दर्शाया था। इन पंक्तियों को बोलने से मैं एक बात आपसे साझा करना चाहता हूं। आप पूरी दुनिया का इतिहास पढ़ लीजिए, किसी भी देश का, किसी भी संस्कृति का, किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का, पूरी दुनिया के इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई से आपको बड़ी वीरांगना नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका एक रिकॉर्ड है लगातार 72 घंटे घोड़े पर बैठ के लड़ने का, जो पूरी दुनिया में कहीं नजर नहीं आता। ऐसी माँ लक्ष्मीबाई को मैं सादर और कोटि कोटि प्रणाम करता हूं कि ऐसी वीरांगनाएं हमारे देश में पैदा हुई हैं। और मैं कहना चाहता हूं, निज वीरता और शूरता का प्रचंड दृश्य दर्शाया था, इतिहास गवाह है मोहम्मद गौरी 17 बार हराया था। जी हार्दिक आभार गीता जी कि निज वीरता और शूरता का प्रचंड दृश्य दर्शाया था, इतिहास गवाह है मोहम्मद गौरी 17 बार हराया था, शक्ति का जब हुआ बोध तो सागर पार गए थे हम, लेकिन घर के ही जयचंदों के कारण हार गए थे हम। लेकिन मोहित जी कह रहे हैं कि आशा करता हूं कि जल्दी ही लाल किले से बोलोगे आप। मेरी ऐसी कोई विशेष महत्वाकांक्षा नहीं है लाल किले की, आप सभी लोगों का प्यार और आशीष मिलता है, वो मेरा किसी लाल किले से कहीं ऊपर है। आपके हृदय में जगह मिलती रहे, यही मैं चाहता हूं। सुनिएगा, निज वीरता और शूरता का प्रचंड दृश्य दर्शाया था, इतिहास गवाह है मोहम्मद गौरी 17 बार हराया था, शक्ति का जब हुआ बोध तो सागर पार गए थे हम, लेकिन घर के ही जयचंदों के कारण हार गए थे हम। रण में रानी लक्ष्मीबाई इतिहास बढ़ा कर जाती है, शौर्य की नवगाथा का दिनमान खड़ा कर जाती है, अमर शहीदों की गाथा को हर मुख से यशगान चाहिए, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए, सामाजिक सद्भाव समर्पण वाला हिंदुस्तान चाहिए। और सुनिएगा, राष्ट्र समर्पण से बढ़कर कोई मान नहीं हो सकता है। उम्मीद है मेरे युवा साथी सब सुन रहे होंगे मुझे, उसे गहनता के साथ, चिंतन के साथ सुने कि राष्ट्र समर्पण से बढ़कर कोई मान नहीं हो सकता है। जिए राष्ट्र की खातिर, ये अभिमान नहीं हो सकता है। राष्ट्र समर्पण से बढ़कर कोई मान नहीं हो सकता है। जिए राष्ट्र की खातिर, इससे बढ़कर अभिमान नहीं हो सकता है। जी पवन जी में बार बार बीच में खुल रहे में, मुझे बस 5 मिनट दे दें, मैं उनके पास पहुंच रहा हूं। जी स्वागत है हनीफ जी, मैं हार्दिक आभार, आपका आशीर्वाद मुझे मिला। मैं कहना चाहता हूं, मैं पवन जी से बड़ी विनम्रता के साथ 5 मिनट मुझे दें, बस उसके बाद मैं अंतिम पड़ाव में हूं अपने में। सुनिएगा, राष्ट्र समर्पण से बढ़कर कोई मान नहीं हो सकता है। जिए राष्ट्र की खातिर, इससे बढ़कर अभिमान नहीं हो सकता है। राष्ट्र अस्मिता पर जब संकट गहराएंगे, हम देश में चहुओर तिरंगा फहराएंगे। धीरे धीरे नफरत वाली रोज हवा रुख बदलेगी, धीरे धीरे नफरत वाली रोज हवा रुख बदलेगी। आशा है कि आज नहीं तो जनता कल खुद संभलेगी। खंड खंड से मिलकर भारत अखंड राष्ट्र हो जाएगा। फिर से देखो मेरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। मैं दोबारा पढ़ देता हूं, खंड खंड से मिलकर भारत अखंड राष्ट्र हो जाएगा। फिर से देखो मेरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। फिर से देखो मेरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। फिर से देखो मेरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। आप सभी लोगों का आशीर्वाद, प्यार मुझे मिला, मैं उसका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आपका हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आपका ये प्यार, आशीष मुझ पर बना रहे। और जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं या इस बात देखेंगे, मैं उन सभी को
सादर प्रणाम करता हूं और उम्मीद है कि आपको ये जो भी प्रस्तुति है पसंद आएगी या पसंद आई होगी। और मैं इतना कहना चाहता हूं, किसी शायर की पंक्तियों से अंतिम विदा लेना चाहता हूं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, गीता जी कह रही है फिर से देखो मेरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। जी क्या ये बंद मुझे दोबारा पढ़ना है? गीता जी ये बंद मुझे दोबारा पढ़ना है क्या? जी मैं पढ़ देता हूं। राष्ट्र समर्पण से बढ़कर कोई मान नहीं हो सकता है, जिए राष्ट्र की खातिर इससे बढ़कर अभिमान नहीं हो सकता है। राष्ट्र अस्मिता के ऊपर जब संकट गहराएंगे, घाटी में हम सिर्फ चहुओर तिरंगा फहराएंगे। धीरे धीरे नफरत वाली रोज हवा रुख बदलेगी, आशा है कि आज नहीं तो जनता कल खुद संभलेगी। खंड खंड से मिलकर भारत अखंड राष्ट्र हो जाएगा, फिर से देखो मेरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा, फिर से देखो मेरा भारत विश्व गुरु कहलाएगा। और मैं कहना चाहता हूं शायर की किन्हीं पंक्तियों से कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, पता नहीं जिंदगी किस गली में शाम हो जाए। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। और अंतिम पंक्तियां की शायर की, चरागों को अपनी आंखों में जलाए रखना, चरागों को अपनी आंखों में जलाए रखना, दूर तक रात ही रात होगी। चरागों को अपनी आंखों में जलाए रखना, दूर तक रात ही रात होगी। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जी प्रदुम जी मैं आपको सादर आभार, बहुत बहुत आभार। आप आज आपने मुझे इस पेज पर अपने पे लाइव आने का मौका दिया। मैं तमाम जितने भी श्रोता या जितने लोगों ने मुझे देखा है, मैं उन सभी को हार्दिक आभार, अभिनंदन, स्वागत। और मैं आप सभी को जी राकेश गंगानाथ जी कह रहे हैं हमारे बड़े भाई शुभ संध्या जी, शुभ संध्या भाई साहब। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप सभी राष्ट्रभक्त श्रोताओं को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद।